हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त। आज हम सीखेंगे 42 साइज का 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो यहाँ देखिए, चेस्ट साइज है 42, वेस्ट है 35 एंड लेंथ तैयार रहेगा 15 एंड शोल्डर रहेगा 6.25 एंड बाजू राउंड 14 इंच रहेगा। तो यहाँ सबसे पहले बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ फैब्रिक को ऐसे फोल्ड कर दी हूँ। लेंथ है यहाँ 15 इंच, उसमें मैं 1 इंचेज मार्जिन करके ले यहाँ 42 चेस्ट के अकॉर्डिंग शोल्डर रहेगा 6.25 इंच। अब आर्म होल हम 6.25 इंच रखेंगे, क्योंकि शोल्डर हमारा 6.25 इंच है, उसमें हाफ इंच हमें ऐड करना है, तो हो जाएगा 6.25 इंचेज। अब यहाँ सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब चेस्ट को हमें 42 का चेस्ट रखना है, तो उसमें 4 से डिवाइड करेंगे तो 9.5 इंचेज हुआ। उसमें हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा ऐड करना है मार्जिन के लिए, तो हम इसमें 11 इंच सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ कमर की साइड में हमें कुछ नहीं करना है, जितना ऊपर है उतना ही हमें नीचे भी रख लेना है। अब आर्म होल के लिए 1.25 इंच पे ऐसे लाइन ड्रॉ करके गोलाई हमें खींच लेनी है। उसके बाद नेक की चौड़ाई आती है। तो नेक की चौड़ाई जो है 42 इंचेज के लिए हम कम से कम 2.25 या 3 रख सकते हैं, उससे अधिक नहीं। तो यहाँ मैं 3 इंच रखी हूँ एंड लंबाई है 10 इंचेज। उसके बाद बैक डॉट के लिए हमें 4 इंच पे मार्क लगाना है और डॉट की लंबाई हमें रखनी है 5 इंचेज। डॉट्स की लंबाई हमें नेक के नीचे ही रखनी होती है। अब इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। बैक वाले पार्ट को यहाँ पे रखेंगे और मार्क कर देंगे। फ्रंट पार्ट को 1.5 इंच हमें लंबा रखते हुए चारों तरफ से मार्क कर देंगे और हुक आई पट्टी के लिए हमें हाफ इंच इधर एक्स्ट्रा रखते हुए लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब नेक की लंबाई यहाँ मैं 6.5 इंच रखी हूँ, आप इसे 7 इंच या फिर अपने चॉइस के अकॉर्डिंग रख सकती हैं। अब हमें आर्म होल का ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब आर्म होल में हमें 2 लाइन अंदर के साइड में भी लाइन ड्रॉ करनी है, फिर हमें गुलाई करनी है। तो देखिए, कुछ इस तरह हमें अंदर के साइड में लेते हुए 1.25 इंच यहाँ पे रहेगा गहराई लेते हुए हमें गुलाई कर लेनी है। उसके बाद नेक की भी लाइन ड्रॉ कर सकती हैं आप। यहाँ पे कोई भी नेक बना सकती हैं, वी गला या फिर गोल गला, कोई भी। यहाँ मैं गोल गला की लाइन ड्रॉ कर ली हूँ। अब नीचे से 3 इंचेस पे हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये हमारे बेल्ट के लिए होगी 3 इंचेस पे ऐसे लाइन ड्रॉ करते हुए ऊपर से हमें 1 इंचेस पे और साइड से भी हमें हाफ इंचेस पे ऐसे लाइन मार्क लगा लेना है और उसके बाद तिरछी लाइन खींच लेनी है। आप चाहे तो हल्का सा कर्व भी बना सकते हैं या फिर डायरेक्ट तिरछा भी खींच सकती हैं। तो कुछ इस तरह हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है। लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें डॉट्स पॉइंट लगानी है। तो ये मैं 9.5 इंच पे लगाई हूँ, 9.5 इंचेस पे डॉट्स पॉइंट लगाएंगे। उसके बाद 1 इंच डॉट्स पॉइंट से 1 इंच हमें छोड़ते हुए चारों तरफ हमें मार्क लगा लेना है और लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब इस लाइन से हमें 1.25 इंच लेते हुए ऐसे तिरछा लाइन हमें बनानी है, जो कि सेंटर डॉट होगा। सेंटर डॉट के बाद हमें हुक आई पट्टी जो होता है उस साइड में भी एक डॉट लगानी है। ये हमें 2.5 इंच पे लगानी है। उसके बाद फिर 1 इंच छोड़ते हुए सेंटर से हमें चारों तरफ 1 इंच छोड़ते हुए सभी डॉट्स को लगाना है, जिससे एक बराबर राउंड आएगा और हमारे जो डॉट्स हैं वो सही होंगे। इसके बाद बेल्ट की भी हमें कटिंग कर लेनी है। आशा करती हूँ कि ये जो ड्राफ्टिंग है आप सभी को इजीली समझ में आ गई होगी। अब चलिए इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं। तो यहाँ मैं सबसे पहले गले की स्टिचिंग कर रही हूँ। लाइनिंग और मेन फैब्रिक को रखते हुए इस तरह हमें गले की सिलाई कर लेनी है और फिर छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं। उसके बाद इसको पलट के फिर टॉप स्टिचेज भी हमें चला लेनी है। तो हमारा नेक बन के रेडी हो गया। आप चाहे तो इस पर पाइपिंग भी लगा सकती हैं या फिर ऐसे ही भी रख सकती हैं।
उसके बाद सभी डॉट्स की हमें सिलाई कर लेनी है। थोड़े थोड़े पकड़ते हुए सभी डॉट्स की हमें सिलाई करनी है, जो कि बहुत थोड़ा सा फैब्रिक हमें पकड़ना है। उसके बाद इसकी डॉट्स की सिलाई कर लेनी है। अब बेल्ट को दोनों को हमें आपस में ज्वाइंट कर लेना है, लाइनिंग और मेन फैब्रिक को ज्वाइंट करने के बाद देखिए यहाँ पे मैं मेन फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साइड में रखूँगी और लाइनिंग को लाइनिंग के साइड में, और कुछ इस तरह फैब्रिक को ऐसे फोल्ड करना है और एक पे एक दोनों को रख के ऐसे हमें सिलाई चला देनी है, जो कि ये घूम सिलाई होगी। इस तरह सिलाई करने से फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है और सिलाई हमें दिखाई नहीं देता है। बेल्ट की जो सिलाई होती है वो बाहर नहीं रहती है, वो अंदर छुप जाती है। अब सिलाई में फिनिशिंग के लिए इसके ऊपर से भी आप सिलाई चला सकती हैं, जिससे कि सिलाई में जो फिनिशिंग आएगी। तो देखिए यहाँ तक सिलाई हो चुकी है। ऐसे ही हमें सेकेंड पार्ट की भी हमें सिलाई कर लेनी है। अब यहाँ पे मैं हुक्स आई पट्टी को भी यहाँ पे अटैच कर रही हूँ। तो एक साइड में मैं लाइनिंग का फैब्रिक लगाऊंगी और एक साइड में मेन फैब्रिक लगाऊंगी। तो देखिए कुछ इस तरह इसको फोल्ड करेंगे और सिल के तैयार कर देंगे। फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और ये वीडियो आपको ज़रा सी भी हेल्पफुल लगती है तो एक लाइक तो बनता है, एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो अब देखिए ये जो मेन फैब्रिक था उस लाइनिंग लगाते हुए बटन पट्टी को सिलना है, जिससे कि कपड़ा जो पतला पड़ जाता है वे बटन लगाते हुए कपड़ा खिसकेगा नहीं और ब्लाउज का जो बटन पट्टी है वो सुरक्षित रहेगा। तो ये रहा टक्स बेल्ट ब्लाउज का कटिंग एंड स्टिचिंग की पूरी वीडियो। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए वीडियो को फटाफट से एक लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉच माय वीडियोज।